दीक्षा क्लासेज के YouTube चैनल पर मैं प्रवीण कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। कल हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखे थे 7 नंबर तक। पहला वीडियो था जिनमें 1 से लेकर 4 तक बना हुआ था। दूसरा वीडियो में बना 5, 6 और 7। ये तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो में 8 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 cot A बराबर 4 हो, 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको जांचना है। ठीक है, देखेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है? 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4 इंटू में रहता है, हमेशा ही इंटू में रहता है। चलिए, इंटू में है तो cot A बराबर 4 है, गुना में है, इधर जाएगा तो कति हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। कहा? भाग में। cot A बराबर हो गया 4/3। अभी क्या है? लंब है, कर्ण है, आधार है, क्या है देखेंगे ना क्या है। तो cot का सूत्र निकाल लेंगे। cot का सूत्र याद होगा, नहीं तो यहाँ लिख दिए हैं। cot के सूत्र होता है cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। cot थीटा बराबर ये हो गया ऊपर आधार, ये हो गया लंब। cot थीटा बराबर हो गया आधार बटा लंब। आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। लिख देंगे यहाँ आधार बराबर 4, लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर वाट। कर्ण निकालेंगे। कर्ण के सूत्र है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है? लंब 3 दिया हुआ है, 3 के स्क्वायर प्लस आधार 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर करेंगे, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 5 के वर्गमूल। कर्ण बराबर कितना हो गया? कर्ण बराबर हो गया 5। अब लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, आधार निकल गया। अब देखेंगे कि प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न से कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको इतना बराबर इतना पुराना है। ठीक है, इतना बराबर दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे या एक के साथ तोड़ देंगे? तोड़ करके दोनों बराबर है कि नहीं जांचने के लिए कह रहा है। चलिए देख लेंगे। एक के साथ तोड़ देंगे हम। 1 माइनस टेन के सूत्र होता है टेन थीटा बराबर लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, फिर बटे 1 प्लस टेन थीटा के सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार स्क्वायर इसलिए दिए हैं, इसमें भी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी तोड़ लेंगे। कॉस के सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। स्क्वायर दिया हुआ इसलिए हम भी स्क्वायर दे देंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। स्क्वायर दिया हुआ है, हम भी दे देंगे। चलिए, 1 माइनस लंब के जगह पर दिया हुआ है लंब बराबर 3, आधार बराबर दिया हुआ है 4 बट्टे लंब बराबर 3, आधार बराबर 4। स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे बराबर आधार के जगह पर दिया हुआ है 4, कर्ण के जगह पर दिया हुआ है 5, स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब की जगह पर 3 है, कर्ण की जगह पर 5 है, स्क्वायर कर देंगे।
कर देंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, बराबर 4 के स्क्वायर 16, 5 के 25, 4 के 3 के 9, 5 के 25। देखेंगे इधर, यहाँ बटा में न पूछो है, 1 दे देंगे, 1 दे देंगे और बटा बढ़ के घटाव बना देंगे। चलिए 1 और 16 का एलसीएम, मतलब 1 और 16 का लॉसा लेंगे, 16 होगा, 16 माइनस 9, फिर 16 माइनस 9, यहाँ प्लस दिया हुआ है बटा में, हम प्लस देंगे, नीचे प्लस दिया हुआ है, बराबर 25 का एलसीएम लेंगे, 25 हो जाएगा, 16 में से 9 घटा देंगे, 7 हो जाएगा, इधर हो गया 7 बटा 25, 16 में से 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा, बटा में 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, बटा में 16 हो जाएगा। इधर के आ गया है, उस साइड वाला आ गया है 7 बटा 25, हमको 7 बटा 25 इधर भी पुराना है, 7 बाई 16, 4 को बटा अगर है, 4 को बटा रहे तो नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे हो जाता है, 16 बटा 25, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ई सेम टू सेम जैसा वैसा लिख देंगे, इसको नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे लिख देंगे, 16 से 16 काट देंगे, 7 बटा 25, ऊपर बच गया 7, नीचे 25, ऊपर 7 नीचे 25, लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, PROVD। हमने प्रूव्ड किया। चलिए अब देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए, अभी त्रिभुज कह दिया, त्रिभुज बनाना होगा हमको। त्रिभुज ABC में B समकोण है, B जो है समकोण त्रिभुज है, एक समकोण होगा तो 2 न्यून होगा, न्यून कोण होगा, B समकोण यदि tan A बराबर 1/√3 है, लिखेंगे tan A बराबर 1/√3, एक A मान लेंगे, एक B मान लेंगे। तो tan A बराबर √3 है, तो सूत्र क्या होता है tan का? tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब हुआ कि लंब 1 है, आधार √3 है, तो tan A किसको माने? A ऊपर वाले को माने है, तो A माने A के सामने वाला क्या हो जाएगा? A के सामने वाला, A के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा, तो लंब कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब। और आधार ये लंब हो गया, कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण तो हमेशा कर्ण रहता है, कर्ण बदलता ही नहीं है, कर्ण कर्ण हमेशा कर्ण रहता है। चलिए आधार हो गया √3, ये लंब हो गया, तो जो बच गया से आधार ये हो गया √3, तो लंब निकल गया, आधार निकल गया, तो निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। लिख देंगे यहाँ लंब बराबर 1, आधार बराबर √3, तो कर्ण बराबर व्हाट? कर्ण के सूत्र होता है, कर्ण के सूत्र √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के जगह पर हो गया 1 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 के स्क्वायर करेंगे 3, ये हो गया 4,
मतलब कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया। अब कर्ण 2 हो गया, आधार √3, लंब 1, तो क्या निकालना है, तो निकालना क्या है। अब चलेंगे हम प्रश्न से, कहा चलेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। या तो हम साइन ए पहले निकाल लेंगे, कॉस ए निकाल लेंगे, सब को अलग अलग निकाल के लिखेंगे, अंदर डायरेक्ट हम सूत्र लिख सकते हैं। साइन ए बराबर, साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, प्लस फिर कॉस का हो गया आधार बटा कर्ण, साइन का हो गया लंब बटा। ध्यान देंगे, साइन ए बोला था, क्या, साइन ए, तो साइन ए पर जब देखेंगे, साइन ए के जो सामने वाला होता है वो होता है लंब। साइन ए के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो लंब होता है, तो लंब कितना है इसमें, 1 है, तो ऊपर 1 दे देंगे। कर्ण कितना है, कर्ण 2 है, कर्ण बदलता नहीं, हमेशा वही रहता है। चलिए 1 बटा 2 हो गया। अब देखेंगे कॉस सी, सी पर से देखना है, कहां देखना है, सी, 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 सी के सामने वाला क्या होता है, सी के सामने वाला लंब होता है, सी के सामने वाला लंब होता है। लेकिन पूछा कि आधार पूछा, आधार पूछा तो ई लंब हो गया, तो क्या हो गया, आधार 1, कर्ण 2 ये रहेगा, प्लस ए पर से देखना है, ए के सामने वाला क्या होता है, ए के सामने वाला होता है लंब। अब पूछा क्या, आधार, आधार पूछा था √3, कर्ण 2 ये रहेगा गुने। अब चलिए फिर सी पर से पूछा, सी पर से, सी पर से देखेंगे, सी के सामने वाला लंब होता है, सी के सामने वाला लंब होता है, लंबे पूछा है तो √3, कर्ण 2 के 2 ये रहेगा। चलिए एकदम इजी है, गुना है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो सीधे 3 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे बटा बटे जोड़ करेंगे तो 4 + 4 मतलब 1 आंसर इसका हो गया। क्या हो गया, 1 आंसर हुआ। इसी तरह दूसरा हिसाब है, दूसरा हिसाब है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। फिर cos का सूत्र निकालेंगे, cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण इंटू गुना में फिर cos है आधार बटा माइनस साइन है, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, फिर साइन है लंब बटे कर्ण। चलिए cos ए पर से देखना है, कहां से देखना है, ए से। एक कोण होता है, एक कोण ए है, ए के सामने वाला होता है लंब। हमको पूछा है आधार, तो ए के सामने वाला लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया, √3, कर्ण 2 के 2 ये रहेगा। फिर आधार पूछा आप सी पर से, कहां से, सी। अगर सी को हम कौन मानेंगे, सी के सामने वाला लंब होता है तो √3, लेकिन पूछा क्या, आधार पूछा है, तो सी तो लंब हो गया, आधार क्या हो गया 1, यहां से इसको हटाएंगे। अब सी पर से देखेंगे, सी पर से, सी के सामने वाला लंब हो गया, पूछा है आधार, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार कौन बच गया, ये हो गया 1/2 माइनस लंब है, क्या है, लंब। लेकिन ए से देखना है, ए से देखेंगे तो ए के सामने वाला लंब 1, कर्ण कितना हो गया 2 गुने। अब सी से देखना है, कहां से, सी से। सी के सामने वाला लंब होता है, और लंबे पूछा है तो √3/2 गुना कर लेंगे। √3 में 1 से गुना करेंगे √3
2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, माइनस 1 में √3 से गुना करेंगे √3, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, √3 में से √3/4 में से √3/4 चल गया तो क्या हो गया 0 बच गया। ये हो गया आंसर। ये 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में 2 सवाल है, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर यहाँ हल कर दिए, 2 नंबर यहाँ हल कर दिए। देखिए एक बार में ना समझ में आता है तो उसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना आता है तो कमेंट करके बताइए कि फिर से दोबारा हम समझाएंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक सबसे पहले तो कह दिए Q समकोण है, पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। कह दिया कि Q कोण जो है जो समकोण है, Q को समकोण मान लिए। समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 है और PQ बराबर 5 है। PQ बराबर क्या है 5 है, क्वेश्चन ठीक है। PQ बराबर 5 है। चलिए PQ तो E हो गया Q, इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे R, PQR, ठीक है। PQR कह दिया कि PQ बराबर 5 है, PQ बराबर क्या है 5 है। PQ बराबर 5 है तो sin P, cos P, tan P के मान निकालिए। चलिए मुका दिया PR प्लस QR बराबर 25, QR बराबर मान लेंगे यहां निकलेंगे, माना कि QR बराबर x, माना है QR बराबर x, QR को हम x मान लेंगे। क्या करेंगे QR को x मान लेंगे। चलिए तो PR प्लस QR की जगह पर कथी लिखेंगे x बराबर 25, तो PR बराबर 25 माइनस बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। PR बराबर क्या हो गया 25 माइनस x। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र है कि कर्ण बराबर, या कर्ण आ गया तो कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस लिखेंगे यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से PR के स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर क्या होगा, कर्ण के जगह पर 25 माइनस x के होल स्क्वायर बराबर PQ कितना दिया हुआ है, PQ 5 दिया हुआ है, 5 स्क्वायर प्लस QR कितना दिया हुआ है x दिया हुआ, x के स्क्वायर। चलिए E आ गया, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, मतलब A माइनस B के होल स्क्वायर है। A माइनस B के होल स्क्वायर क्या होता है, ना आता है तो लिख देंगे A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। A के जगह पर 25 माने तो 25 के स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 2 A के जगह पर 25 है और B के जगह पर x है, अब प्लस B स्क्वायर का मान होगा B की जगह x स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है। समझ गया इतना। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर के तो लंब किसको माने, PQ को माने, लंब तो PQ लिख दिए। आधार किसको माने, QR को माने हैं तो QR लिख दिए। PR हमको दिया है, निकाले हैं PR कितना बना है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x इस सबको हमको होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर के A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर किया तो A स्क्वायर माइनस 2, A के जगह पर इसको, B के जगह पर इसको प्लस x स्क्वायर। चलिए 25 के स्क्वायर करेंगे 6 से 25, 25 दूना 50, 25 में 2 से गुना करेंगे 50 x प्लस x स्क्वायर बराबर
25 प्लस एक्स स्क्वायर, चौर अचर कर देंगे। क्या करेंगे, चौर को एक साइड ले आएंगे और चौर को एक साइड ले जाएंगे। फर्स्ट वीडियो में बताया है चौर अचर किसी अज्ञात संख्या को चौर कहते हैं, जिसमें एक्स एबीसीडी का कोई अक्षर लगा होगा उसको हम चौर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें लगा हुआ है 50 एक्स लगा हुआ प्लस एस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस है, इधर इधर तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 25, 6 से 25 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 6 से 25 हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा माइनस 50 एक्स बराबर 6 से 25 में से 25 घट गया माइनस 6 से, माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर 6 से बट्टे 50, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से 5, 5 गुणा 10 मतलब एक्स बराबर 12 आ गया। एक्स बराबर क्या आया 12। जब एक्स के मान हम 12 लिख देंगे तो फिर यहाँ एक्स के जगह 12 लिखेंगे तो 12 में से 25 घट गया, 25 में से 12 घट गया 13 हो गया। अब कर्ण हो गया, अब लिखेंगे कर्ण बराबर 13, लंब बराबर कर्ण, कर्ण किसको माने पी आर को, बराबर 13, लंब किसको माने हैं पी क्यू को, पी क्यू बराबर 5, आधार बराबर, आधार किसको माने क्यू आर को 12। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रश्न से अगले साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान बताने के लिए, ये तीनों के मान बताने के लिए कहता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। अब पी कह रहा है, पी पर से देखना है, पी पर से, पी इसको थीटा मानेंगे हम, पी पर से देखेंगे तो लंब कौन हो गया 12 हो गया, तो ऊपर लिख देंगे 12, कर्ण कितना है 13, 12/13। फिर कर रहा है कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब जे फिर पी पर से देखना है, कहां से, पी को थीटा मानेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब 12 हो गया तो आधार कौन हो गया 5, 5/13। अब टेन पी है, क्या है टेन थीटा बड़ा सूत्र होता है लंब बटे आधार, टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब किसको माने पी पर से देखेंगे तो लंब हो गया कौन 12, आधार हो गया कौन 5, 12/5, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ जो हम कर्ण लंब आधार लिखे हैं, कर्ण लंब आधार जो लिखे हैं, अगर पहले हम देख लिया रहता कि पी बराबर पूछता है तो पी के जैसे लिए तो पी पर से देखते तो लंब हो जाता है क्यू आर, लेकिन हम सिर्फ जैसे उसको कर्ण माने थे, त्रिभुज माने थे, और ढंग से लिख दिए हैं। ठीक है, इतना तो हम लोग दिमाग लगा लेंगे यहाँ से कि पी पूछ रहा है, पी पूछेगा तो यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप लोग खुद इसको बनाइए, देखिए बनाकर, सिर्फ सत्य सत्य लिखना है। करा टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या होता है टेन ए का मान नहीं होता है, आप लोग खुद बना के लाइए। अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक।